पहले इतना हिंदू मुसलमान नहीं था, ये लोग आप भी मानोगे ये बात। जिस देश का विपक्ष कमजोर होता है ना, वो सत्ता अहंकारी हो जाती है। 25 जेंट्स के आगे तुम अकेली लड़की घूम रही हो, तुम्हें कोई डर लग रहा है? नहीं। तुम ही बताओ। आपको ऑन कैमरा चल रहा है ना, अगर यही बात कंजावाली केस में क्यों नहीं, क्या वो महिला सुरक्षित थी? 14 से पहले मैं पत्ते बांध के घूमता था यहाँ पे, कुछ नहीं था 2014 से पहले। ये 15 लाख ही ढूंढते रह जाएंगे और अगले 10 साल तक और लगेंगे इनको। एक 60,000 रुपए एकदम बढ़ गए, 96 रुपए रह गया पेट्रोल, नहीं 96 रुपए रह गया, वहीं अटक गई सुई। 2.5 लाख रुपए मोदी जी ने वो टाइम ला दिया, साइकिल ही चलानी पड़ेगी। सुनो, जब मोदी जी ने वो टाइम ला देना, तो मैं सीधी बता दूं, जब मोदी जी ने वो टाइम ला दिया तो भारत को छोड़ दो। मोदी जी ने जीएसटी को लागू किया, पहले विरोध किया, बाद में लागू किया। पे क्यों उठा रहे हो? दीपिका पे जिसने गाना लिखा है उस पर भी सुनाइए ना, जिसने गाया है उस पे बनाइए ना। नमस्कार, मैं ज्योति, आप सभी का जेजे न्यूज पर स्वागत करती हूं। दरअसल इस वक्त मैं चांदनी चौक में मौजूद हूं। आपको बता दें 2024 में चुनाव है, सभी लोग दावेदारी कर रहे हैं। एक तरफ जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर चल दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी जी का कहना है कि वो अच्छे दिन लेकर आ चुके हैं। जनता के कितने अच्छे दिन आए, क्या नाम है? अक्सर तो जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, विकास हो रहा है या नहीं आप लोगों का? हमारा विकास क्या होगा मैम, हम तो पहले भी ऐसे थे, गरीब आदमी ऐसे ही रहेंगे। अच्छे दिन आ गए या नहीं? बिल्कुल अच्छे दिन है, क्या दिक्कत है? इसीलिए तो नोटबंदी चाल लगाई गई थी। जो काला धन फायदा हुआ नोटबंदी से, काला धन आ गया? बिल्कुल आया, क्यों नहीं आया? लोगों के बैंक खाली हो गए। भारतीय जनता पार्टी का नाम है, दूसरा भारत जोड़ो पार्टी, वो तो हम पहले से ही जोड़ते आ रहे हैं। अच्छा, बीजेपी पहले से ही जोड़ती आ रही थी, क्यों नहीं जोड़? तोड़ किसने दिया फिर? नहीं, तोड़ा तो नेहरू जी ने था। आप तो कह रहे हैं कि केजरीवाल ने जो है मुफ्त का दिया है, तो मतलब आप क्या चाहते हैं, केजरीवाल पीएम बन जाए 24 में? केजरीवाल जी काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर एक मतलब ना, एक जगह होती है सबकी अपनी। तो मोदी जी मतलब ना एक कंट्री को संभालने के लिए वो कैपेबल हैं, और दिल्ली को संभालने के लिए केजरीवाल जी हैं। लेकिन अगर पीएम बने तो किन कारणों से बनेंगे केजरीवाल, बताइए। काम तो किया होगा, और काम करेंगे तो जरूर बनेंगे। बताइए कुछ काम बताइए उनके। इनको उन्होंने फ्री बिजली दिया है, फ्री पानी दिया है, ये महिलाओं के लिए बस में फ्री है सारा का सारा। तो कोई बुराई बताइए, स्कूल वगैरह मेडिकल फैसिलिटीज इतनी बढ़िया कर रखे हैं। नहीं है, उनके लिए कोई बुराई नहीं है। ये सब काम बीजेपी ने क्यों नहीं किया? बीजेपी ने क्या किया बताइए? तो करती आ रही है अब तक। क्या करती आ रही है बताइए जरा मुझे। अब मैं आपको क्या बताऊं, बहुत काम करे बीजेपी ने। तो इन्होंने 4-5 काम बताया, आप भी जरा 4-5 इन्हें बता आप ये बताओ, हर एक के मुंह पे मोदी मोदी है। मोदी जी आएंगे, योगी जी आएंगे, मोदी जी हैं तो भरोसा है। हमें तो ये भरोसा है जी। के चेहरे तो बहुत हैं, लेकिन लोग अगर आंख बंद करके कुछ देखना ही ना चाह रहे हो, हाँ, तो क्या होगा? तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि हर एक आदमी को ना 10 से 15 न्यूज चैनल देखने चाहिए कंटिन्यू। अच्छा, ये एक ही देखते हैं? एक ही ना देखें, ताकि बताइए चेहरा बताइए, कांग्रेस में कौन सा चेहरा है ये कह रहे हैं? मैं आपने राहुल गांधी का तेज नहीं देखा चेहरे का आजकल? उनके बोलने का पहले से अब तरीका नहीं देखा? इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, बहुत। की इम्प्रूवमेंट हुए, एक कंपटीशन मिलना चाहिए हमेशा, कि इसके वरना तो एक ही की डोमिनेंसी रह जाएगी, वो नहीं होना चाहिए। सब वो हमेशा हेल्दी पॉलिटिक्स का यही है, दोनों जगह जब होगा तभी तो आप बताइए मुद्दे लग रहे हैं। देखिए, ऐसा है, भारत जोड़ो यात्रा का मतलब ये नहीं है कि भारत टूटा हुआ है। भारत जोड़ो का मतलब ये है, जैसे अब पहले इतना हिंदू मुसलमान नहीं था, ये लोग आप भी मानोगे ये बात। दिल्ली में दंगे हुए किस वजह से हुए? हिंदू मुसलमान की वजह से हुए। तो उसको बीजेपी ने करवाए हैं? मैं ये नहीं कहता किसने करवाए हैं किसने नहीं करवाए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ उनका मेन मकसद ये है आपस में भाईचारा बढ़े, जो महंगाई है उस पर ध्यान जाए। और जो लोग कहते हैं कि विपक्ष नहीं है, विपक्ष नहीं है, तो अब लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि सड़क पे विपक्ष है, और इसमें से उनका फायदा नहीं है राहुल गांधी का, इसमें सबका हमारा लोगों का फायदा है। क्यों? अगर जिस देश का विपक्ष कमजोर होता है ना, वो सत्ता अहंकारी हो जाती है। 70 साल दिए थे कांग्रेस को, देश बर्बाद कर दिया। 70 साल कांग्रेस को दिए थे, राहुल गांधी को नहीं। राहुल गांधी जी के लिए वो मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, उनके दादा वगैरह जो भी थे उन्हें काम मिला। अभी जोन से सरकार है उनकी भी तो अभी पूरी तरीके से तो उड़ी नहीं है ना, काफी सारे स्टेट्स में है अभी भी। बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में जैसे लोग मोदी जी का मेरी बात सुन लीजिए, जैसे मोदी जी का लोग गुजरात मॉडल पेश करते हैं ना,
ऐसे ही आप मैं वही कह रहा हूँ ना, हर एक आदमी को 15 न्यूज चैनल बदल बदल कर देखने चाहिए। बताइए अभी और पता चलता है छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी इतनी बढ़िया बढ़िया योजनाएं लाए हैं, अन्न योजना, न्याय योजना, गौ योजना। ऐसे तो मोदी जी भी लाए हैं, उज्ज्वला योजना, जनधन खाता। अभी तो कह रहा हूँ, ये लोग कह रहे हैं कि उन राज्यों में करना चाहिए, तो उन राज्यों में कर रहे हैं, तो आप देखोगे जब ही तो पता चलेगा। काम किया, बनारस के रहने वाला, मैं काशी का हूँ। बढ़िया काम। बहुत बढ़िया काम किया मोदी जी ने। आज की रात को एक सुई भी गिर जाए तो तुम्हारे पता चल जाएगा। ऐसी ऐसी रोड, ऐसी ऐसी लाइट, ऐसी ऐसी बत्ती, घाट किनारा एकदम। यहाँ से जाओगे तो विश्वनाथ मंदिर यहाँ से सामने से लौकेगा, पहले तो दिखाई भी नहीं देता था। एक सवाल का जवाब दीजिए, महंगाई है या नहीं? महंगाई क्या, उस हिसाब से आदमी का कमाई है, क्या महंगाई है, दोगुनी हो गई है। हाँ और क्या। दोगुनी तो क्या होगा, कमाई भी तो दोगुनी होगी ना। एक पौवा पीते तो 4 पौवे पीने लगे, तो लोग तो कहने लगे भैया हम केजरीवाल जिंदाबाद, दिल्ली दिल्ली चलो केजरीवाल केजरीवाल। कहते हैं बिहार में दारू बंद हो गई, तो दारू बंद हो गई तो क्या होगा गुजरात में? पीने के लिए तो दिल्ली में आ रहे हैं ना लोग, बाहर से लोग यहाँ पीने के लिए आ रहे हैं। जो गरीब बंदे बिना टिकट के आ रहे हैं, या दारू फ्री, एक के साथ 4 पी रहे हैं। पीने तो चाहिए क्योंकि फ्री की दारू है। अभी एक के साथ 3-3 पौवा बिके। ये क्या बात कर रहे हैं, केजरीवाल ने तो सब कुछ मुफ्त दे दिया। अरे मुफ्त तो देना चाहिए, दिया थोड़ी ना, दारू मुफ्त देना चाहिए। ऐसे में तो मुफ्त में तो बच्चे भी उसी में चले जाएंगे। एक दारू के चक्कर में 4 दारू वही पीना चालू कर देंगे धीरे। मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया कि जो पी पी के लोग मरे। आप बताइए किसने काम किया है? काम तो सही करे हैं केजरीवाल ने, मोदी भी अपना बढ़िया कर रहा है। जो उनका राज्य है वो अपना राज्य के हिसाब से कर रहे काम। लोगों को जैसा गलत समझे वो गलत कह सकते हैं भी। आने वाले टाइम तो देखेगा ना, जब 2024 का इलेक्शन होगा, जब उसके बाद देखा जाएगा बंदा कौन अच्छा करेगा। उसके बाद योगी बनेगा भाई, योगी बने या केजरीवाल बने या कोई बन जाए। क्यों चोरी चकारी बढ़ रही जय समाज? जो हम कमा के ला रहे, मेहनत कमा के ला रहे, अपनी कमाई ला रहे, हमें जेब कट जाए 1 मिनट से पहले, क्यों नहीं कम हो रही? क्या होना केजरीवाल? चोरी मोदी जी थोड़ी ना करा रहे हैं भैया, चोरी मोदी जी थोड़ी ना कराते, चोरी तो आदमी करता है। केंद्र सरकार के हाथ में पुलिस प्रशासन है ना। सिस्टम किसके हाथ में? सिस्टम किसके हाथ में है भैया? एक चीज का एक में किसके? मोदी जी के हाथ में। मोदी जी आपको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, उसको पकड़ेंगे। कौन बोल रहा है? अरे सिस्टम तो उनके हाथ में है ना। उनके हाथ में है ना। उस चीज का जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। सिस्टम कहाँ है? सिस्टम कहाँ है? सिस्टम कहाँ है? सिस्टम मोदी जी के हाथ में। एक सुनो भैया, मैं पूछना चाहता हूँ, मोदी जी चोरी करवा रहे? नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ, मोदी जी चोरी कर भैया पहले एक बात रोक के प्लीज। मैं पूछ रहा हूँ, मोदी जी चोरी करवा रहे कहाँ? भाई उत्तेजित सुनो मेरी बात। कुछ नहीं करा। पुलिस प्रशासन तो मोदी जी के केंद्र के हाथ में है ना। 25 जेंट्स के आगे तुम अकेली लड़की घूम रही हो, तुम्हें कोई डर लग रहा है? नहीं। तुम ही बताओ। आपको ऑन कैमरा चल रहा है ना, अगर यही बात कंजावाली केस में क्यों नहीं? क्या वो महिला सुरक्षित थी? करके उतरेंगे तो उड़ा देंगे। उन्हें जान के उड़ाई। आप मुझे बात, आप मीडिया वाले हो, आप मेरी बहन किलोमीटर तक घसीटा, मेरी बहन चला होगा। सुनो मेरी बहन, आप सुनो मेरी बहन, मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, आप रोड पे सही चल रहे हो। अगर आप मैम पीछे से जो धक्का मारेगा उसका चक्के के नीचे चला आएगा। हाँ, सोचने वाली बात है। जैसे भाई साहब बात कर रहे हैं। सुनो, उन्होंने जान के मारा उस लड़की को। धक्का मारने के बाद पूछना चाहता हूँ मैं, चलो वो मेरे भाई नहीं है। मैं मेरे से मुझे ये सुनो मैम, मुझे इस बात का जवाब दो। उन्होंने जान के उस लड़की को मारा? मेरे भाई खड़े भैया, जान के उसने मारा। 100 में से मेरे साथ 2 चक्का के नीचे जो कुछ भी पड़ा हो वाली बात है। तुम उसको नहीं पता चला उन्होंने भी ड्रिंक कर रखी थी? जो बात आ रही है, तुम आगे से आगे मार दो, गलती मेरी मानी जाएगी? गलती मेरी मानी जाएगी? बताओ। 1 मिनट, आगे से थोड़ी ना मारा है उसने, पीछे से मारा। क्वेश्चन जो था लड़कों को वो हो गया है, क्यों आएगा, क्वेश्चन ये था आपका। मैं बता दूं, मैं मेरठ से और मैं यहाँ पर काम करने के लिए आ रहा हूँ मैम। सुनो, मैं ड्राइविंग करने के लिए, अगर आप कोई काम कर रहे हो, पीछे से कोई मेरी गाड़ी में आकर के ठोक दे तो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो उसकी जिम्मेदारी जो पीछे से मार रहा। कहना चाहूंगा, भाई कह रहे हैं कोई मार दे गलती से पीछे से तो क्या होगा? चलो मार देगा धोखे से तो रोक तो लेगा, 20 किलोमीटर घसीटेगा थोड़ी ना बार बार है? 14 किलोमीटर। अब सुनो भाई, यहाँ सुन ले, मैं तेरी बात का जवाब दूंगा। अभी हमारे पुलिस प्रशासन के भाई लोग खड़े हैं। सुनो, पुलिस प्रशासन के ले गया 14 किलोमीटर 35 मिनट तक खींच के ले गया, उसे दिखाई नहीं दिया। अभी पुलिस प्रशासन रोड पे खड़े रहते हैं, पुलिस वाले हाथ देते हैं, उनको गाली देते हैं लोग कि हाथ दे दिया चालान काट। अगर हम सिर पे हेलमेट नहीं लगाएंगे तो वो हमारी जिम्मेदारी, वो खुद ही तो सुरक्षित रखेगा अपने आप को। क्या पुलिस वाले भी उसको हेलमेट लगाएगा? पैदल चलने वाले कैसे हेलमेट लगा? हाथ में रहेगा ऐसे करके।
स्कूटरी पे थी वो लड़की, आप मेरे से वीडियो ले सकते हो। पैदल चल रहे हो लेकिन ऐसे चल रहे हो तो लगेगी तो है ही टक्कर। मीटर तक कैसे चली जाएगी घसीटती हुई? अरे मेरी बात सुनो, मैं ये नहीं, बीजेपी का नेता शामिल था मनोज मित्तल, पता है आपको? 14 किलोमीटर तक कैसे चले गए? लड़की कैसे चली गई महिला? एक बात तो बताओ आप। हम तो ये कह ही नहीं रहे कि उन्होंने जान के मारा। दोनों तरफ की गलती, दोनों तरफ की थी। लड़कों की भी गलती थी, लड़कियों की भी गलती थी। केवल लड़कों को दोष मत दो, लड़की गलती की भी थी, लड़कों की भी थी। एक बात बताओ मैम, आप यहाँ पर मेरे हिसाब से 20 लोग दोष देना तो दोनों को दो, एक को मत दो। वाले ही हो। चलो अगर सिंपल सी ही मार्केट में बहन घूम रही है हमारी, हम उसको जान के छेड़न लगे तो हमारे पर मुंह पर रैपटी मारेगी वो। अगर हम सीधी से सिर में दर्द जान के मारेंगे तो इस बात का जवाब दो। आप सुरक्षित नहीं हो, कोई सुरक्षित नहीं। मेरे खाते में आए थे 15 लाख, 15 लाख आ गए। गरीबों में बांट दिए और कुछ नहीं मिलेगा। ये 15 लाख ही ढूंढते रह जाएंगे। और रोज राज्य में ऑटो एक्सपो का इतना बड़ा मेला लग रहा है, तरह तरह की गाड़ियां बिक रही हैं। एक साल के अंदर कितनी गाड़ियां बिकी हैं, कितनी स्कूटियां बिकी हैं, इसका अंदाजा है आप लगाइए। 14 से पहले मैं पत्ते बांध के घूमता था यहाँ पे, कुछ नहीं था 2014 से पहले। ये 15 लाख ही ढूंढते रह जाएंगे और अगले 10 साल तक और लगेंगे इनको भी, अगले 10 साल और लगेंगे इनको। 14 में कितना कम 400 का सिलेंडर आता था, 1200 लेना पड़ रहा है। तो अकाउंट में पैसे भी आते थे, सब्सिडी भी आती थी। खत्म कर दी मोदी जी ने, ये भी तो देखो ना, मोदी जी ने सब्सिडी भी तो खत्म कर दी। अच्छा, सब्सिडी भी तो खत्म कर दी, बताइए। तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। पीएनजी और सीएनजी भी तो आ गए यार। सब्सिडी भी खत्म हो गई, सब्सिडी भी खत्म हो गई। सीएनजी और पीएनजी भी यूज हो रही है, सीएनजी और पीएनजी भी यूज हो रही है लोगों के घर में। और तरीके की चीजें भी आ रही है, और तरीके के ईंधन भी। गाड़ी आती है 2010 में मैंने ली थी, अब 1 लाख रुपए गाड़ी आ रही है। 60,000 रुपए एकदम बढ़ गए, 96 रुपए रह गया पेट्रोल, नहीं 96 रुपए रह गया, वहीं अटक गई सुई। 2.5 लाख रुपए बनाया 5 लाख रुपए का कार्ड, बीमारी का 5 लाख रुपए का मेरा कार्ड। तो आप बैटरी वाले ले लो ना, अब तो बैटरी वाली आ रही है सिस्टम। ये कोई ये मुद्दा 3 साल देखो कोरोना का चक्कर कहाँ से लाएगा आदमी, गरीब आदमी कहाँ से लाएगा 60,000 रुपए? 1 लाख रुपए गाड़ी ले लेगा आदमी? गरीब आदमी को जरूरी क्या है गाड़ी चलानी? चलाने लगो भाई, साइकिल चलाओ ना, है साइकिल चल भी होएगा कहाँ से? जिसमें मोदी जी ने ला दिया वो टाइम, मोदी जी ने वो टाइम ला दिया, साइकिल ही चलानी पड़ेगी। सुनो, जब मोदी जी ने वो टाइम ला देना तो मैं सीधी बता दूं, जब मोदी जी ने वो टाइम ला दिया तो भारत को छोड़ दो, भारत को छोड़ दो, छोड़ दे भारत को, छोड़ दें इन्हें 2.5 लाख भारत की छोड़ दें। हम क्यों परेशान है? कह सकते हो? नहीं कह सकते तुम मोदी जी को ऐसी बात। जब जो बात आदमी को कहता हूँ ना, मैं ऐसा टाइम ला दिया मोदी जी के लिए, तो वह भारत को छोड़ दे। जो ऐसी बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ आज करा है, 70 साल आज करा है गांधी ने, समझे? कर दिया। कौन सा काम करा कांग्रेस ने, बताओ कौन सा काम करा कांग्रेस ने? सुनिए, कांग्रेस ने क्या काम किया बताइए। कांग्रेस सुनिए, ये फ्लाईओवर कांग्रेस के बने हुए हैं। अब मेरे से सुनो, कांग्रेस ने बनाए हुए सिग्नेचर ब्रिज कांग्रेस ने बनाया, बताओ। और क्या अभी मैं कह रहा, तुम कांग्रेस के आदमी हो। मेरी मेरठ जिले में 7 सीट पड़ती है, 7 मुहाना, सरदना, फलाउदा, 7 सीट है। 7 सीट में 1 सीट कटवा के दिखाओ तुम, मैं गारंटी। मोदी आए 10 ही साल तो हुए, अरे 15 साल ही 10 साल ही तो हुए मोदी को आए हुए। राहुल पे राहुल गांधी कह रहे हैं कि आलू से सोना निकल रहा है, आलू से सोना निकलेगा। सुनो, ईवीएम को छोड़ के, सुनो मेरी बात सुनो, ईवीएम को छोड़ के ना वैसे करवाओ, बैलेट पेपर से, जब पता चलेगा कि कौन आएगा, है ना? आलू से ईवीएम की बात हो रही है। मेरे खेत से ना लाखों के ट्रक में आलू वो सोना निकलेगा। ऐसे लोग करते हैं हिंदू मुस्लिम की बात। हाँ, सीधी बात है, जब ऐसी बात करेंगे हम कहेंगे ईवीएम छोड़ के ना पूरे भारत में कांग्रेस ना आ जाना, जब तुम कह देना इस बात को। अभी मैं जमा मस्जिद में आया, मेरे भाई मोहम्मदन भाई भी खड़े हो, मुझे किसने नूनी का हिंदू का मुसलमान, ऐसे लोग करवाते हैं हिंदू मुस्लिम। डेली जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई करते हैं, करवा रहा है, मेरे भाई बोल रहे कांग्रेस करवा रहा है। हाँ बिल्कुल कर रही, कांग्रेस हिंदू मुस्लिम कर नहीं, कौन कह रहा कांग्रेस हिंदू मुस्लिम करवा रही है? हिंदू मुस्लिम ऐसे लोग। आज हमें गर्व है, हम हिंदू, आज हम सुसरे मोहम्मदन होते तो हमें गर्व है, हम ऐसे के सामने झुकते तो नहीं। बात सीधी बात है, हम कुल के हैं, ऐसे लोग हिंदू मुस्लिम बजा दी। ये बात समझ में नहीं आई, ये किस तरह की बात थी, क्या था ये? अरे हिंदू मुसलमान तो करे ही नहीं कांग्रेस ने कभी। देखिए मैडम,
जो राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं ना, जो राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं वो इन जैसे भाइयों के लिए है। पता है क्यों भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्ला क्यों रहे हो? मैं ऐसी बात करता हूँ भाई, मैं ऐसी बात करता हूँ, मेरी ऐसी बात है। मेरी यात्रा है ना वो इसीलिए है, वो इन जैसे भाइयों के लिए है। जो मतलब इन जैसे भाई, मतलब ये कितने गर्म है, यहाँ क्या हो रहा है? कोई आंधी आ रही है, कुछ हो रहा है, यहाँ प्यार से बात हो रही है। प्यार देखो ना, तो बागपत में भी रैली कर दी। सुन भाई, सुन भाई, मैं गांव का हूँ। इसी नफरत की बाजार में, इसी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं हम। इसी नफरत के बाजार में, इसी नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। तो भाई राहुल जी, आराम से बात, अगर राहुल जी में इतना दम होता ना तो बागपत में रैली करके दिखाते, उसके टेंट वाले के पैसे देते, उसकी जमीन वाले के पैसे देके जाते। वहाँ रैली क्यों नहीं करी? बागपत में भी टेंट उखड़ गया, वीडियो है, मैं बता रहा हूँ कहाँ पे वाले ने। हाँ, बागपत में भाई गलत ज्यादा दूर करना, समझिए। मैं भी खेकड़ाई का हूँ, हाँ, खून मेरा भी गर्म है, लेकिन मैं राहुल गांधी तो अरे यूपी में घुस गया, कहाँ जा रहा भाई? इधर तो आजा, देखो जवाब मैं दूं। राहुल गांधी घुस गया यूपी में, घुस गया। 7 सीट में 1 सीट करवा के दिखा दो, तुम मेरठ जिले में गुलाम बन कर। और ये ईवीएम, बिना ईवीएम के करवा के दिखाइए चुनाव। कभी बीजेपी भी 2 पे थी भाई। यार चिल्ला रहा है। यहाँ संगीत सोम है, हमारे यहाँ संगीत सोम विधायक है। मैं तो जब मन्नू, अगर राहुल हमारी सरदना सीट पे विधायक की लड़के दिखावे। कह तो रहे हैं कि ईवीएम हटाओ, देश भैया वॉलेट पेपर से करो चुनाव। जब मैडम ये ईवीएम की जो बातें करते हैं ना, ये चीजें जो है ये हार मानने की पूरी तैयारी है इनकी कि 15 लाख नहीं आए कि ईवीएम हो गया और ये कुछ नहीं। अगर ईवीएम होता तो केजरीवाल जी अभी जीतते यहाँ हैं, और हिमाचल में कांग्रेस जीतती अगर ईवीएम होता तो। इसको डालोगे तो सीधा बीजेपी को जाएगा, आम आदमी को डालोगे बीजेपी को जाएगा, है ना? तो ये मोदी के सामने भी खड़े होकर दिखा दे। मेरी बात सुनो, आप मानते हो मोदी जी ने झूठ बोला था? जुमला था, वो जुमला था 15 लाख का, मानते हो? 15 लाख का आप लोगों को समझ ही नहीं आया, आप लोगों को समझ ही नहीं आया। मंत्री जी ने कहा कि वो जुमला था। ब्लैक मनी का, अगर ब्लैक मनी आ जाए तो 15-15 लाख रुपए एक आदमी का हिसाब बनता है, ये बोला था उन्होंने। आप लोगों को समझ ही नहीं आया, आप लोगों ने कह दिया हाँ जी 15 लाख हमें मिल गए। आप लोगों को अरे हमें पता है भाई साहब, हमने रिपोर्ट पढ़ी है। अभी आप लोग तो देख के करते हो, सही से देख लेना। अमित शाह जी ने क्या कहा? क्या कहा अमित शाह जी ने? क्या ये बोला था कि अगर जितनी कटोरा मिल जाएगा, राहुल गांधी आते हाथ में कटोरा मिल जाएगा, ये ध्यान रख लेना भाई। यही लाइन से बैठोगे, लाइन से। ईवीएम के बगैर जीत लेंगे क्या ये? ईवीएम के बगैर जीत लेंगे? अरे करवाओ तो सही, आप अप्लाई तो करो। ईवीएम हम क्यों करें? आप करो, आप बीजेपी के हो, हम क्यों करें? आप तो बीजेपी की वो करो। भाई ये कह रहे हैं राहुल गांधी मतलब कांग्रेस के टाइम पे कटोरा था, मतलब उस 14 से पहले हम पत्ते बांध के घूम रहे थे, हैं हुला लाला कर रहे थे, हुला लाला कर रहे थे। मैं बताऊंगा, सुनो, उनने 10 साल राज करा, ठीक है? कांग्रेस ने 70 साल करा, ठीक है? मोदी सरकार को तो 8 ही साल हुए हैं अभी। बर्बाद कर दिया, बिल्कुल बर्बाद कर दिया मेरे भाई को तो नहीं करा, तुम जैसों को बर्बाद करा, हम जैसों को तो नहीं करा। बर्बाद क्यों कर दिया आप सब? एक मिनट, बर्बाद क्यों कर दिया? एक सुनो, जीएसटी, नोटबंदी, बहुत मुद्दे हैं मैडम, बहुत मुद्दे हैं। भाई कह रहे हैं कि 70 साल, भाई का मतलब कहने का पता है क्या है? भाई का कहने का मतलब ये है अगर इनकी शादी हो जाए और कल को इनकी बीवी आ जाए तो ये कहेंगे मेरे मम्मी पापा ने क्या किया, केवल मेरी बहू ने आके मुझे इतना बड़ा करा है, लाड़ पहाड़ करा है, बस। तो ये ना, उन पे ब्लैक मनी थी, उन पर नंबर 2 का पैसा था, जिनने भर के रख रखा था, उसे दिक्कत, हम जैसों को नहीं हुई दिक्कत। मैडम इनसे पूछो कितने नोट जमा करे, नोटबंदी। अगर सुनो, एक बात क्या जा रहा, अगर नोटबंदी में इतना दम है तो हमारी सरदना की सीट पे चुनाव लड़के दिखाओ, सेंटर देगा। सुनो, सेंट्रल में मैं ड्यूटी करके आया हूँ, 12 घंटे की ड्यूटी करके मोदी ने हर जगह। सेंट्रल गवर्नमेंट में ड्यूटी करता था, इंडिया गेट में 12 घंटे की ड्यूटी करके। अरे गवर्नमेंट सर्वेंट का काम है, कांग्रेस के राज में, समझे? 12 घंटे कर क्या ड्यूटी करता था मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में करके आया हूँ मैं ड्यूटी।
फ्री की चाहिए, फ्री की चाहिए खाने को, फ्री की चाहिए। ठेकेदारी सब मोदी ने ठेकेदारी में भेज रखे, सब ठेकेदारी में। सेल भेज दी, एयर इंडिया भेज दिया, सब भेज दिया। 70 साल के घोटाले किए, घोटाले कौन से किए? घोटाले थे तो 10 साल हो गई सरकार को, सजा किसी को क्यों नहीं मिली? 10 साल हो गई, अभी तक क्यों नहीं गए? उनको जेल भेजो। 2G एक्सपेक्टम में घोटाला किसने करा? कांग्रेस ने। जेल में गया वो, मनमोहन सरकार थी, जेल में पुटाया। बाद में क्या हुआ? बरी हुआ। वो कोई केस नहीं था और वो मोदी ने बरी कराया। क्यों कराया? एक मिनट, कोयले का घोटाला हुआ कहाँ गया? मनमोहन सरकार ने आरोप भुट्टो के साथ जेल भेज दिया। फिर बाद में क्या हुआ? केस बरी हो गया। सही बात है, सही कह रहे हो। आई समझ में? क्या किया है कांग्रेस ने 70 सालों में? पे भी तो लगे थे आरोप। सुनो क्या किया? सुनो, लेके आया है यूनिवर्सिटी, क्या कांग्रेस नहीं लेके? कांग्रेस कुछ नहीं किया है, बहुत कुछ किया है। एक मिनट, ये रेलवे बेचा मोदी जी ने, लाया कौन? ये एयरपोर्ट बेचा मोदी जी ने, लाया कौन है? ये सारा का सारा आज भी एयरपोर्ट, क्या सोच रहे हो मोदी के नाम से? मोदी, अरे एक सेकंड, मोदी जी का राज में एक फायदा हुआ है, सिर्फ शौचालय बना और कुछ नहीं। शौचालय सिर्फ मैडम, एक बात और सुनो, क्योंकि खाएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ से? एक मिनट, मोदी जी ने आधार कार्ड का विरोध करा, उसको इतनी सख्ती से लागू किया कि वो हर चीज में लगेगा। मोदी जी ने GST को लागू किया, पहले विरोध किया, बाद में लागू किया। मोदी जी ने एक काम अपनी अकल से किया। मोदी जी क्या काम बताइए? एक काम अपनी अकल से किया, वो किया नोटबंदी। नोटबंदी मोदी जी ने अपने दिमाग से किया, अपनी अकल से किया। और नोटबंदी से कितना फायदा पब्लिक जानती है। आ गया 15 लाख रुपया आज भी अकाउंट खाली है, जीरो। मैडम सुनिए, मार्केट में 100 नोट था सरकार का, 100 नोट बैंक में वापिस जमा हो गया, तो काला धन कहाँ गया? मनी लेके सारी तुम्हें दे दें, है ना? ब्लैक मनी लेके सारी तुम्हें दे दें। तुम्हारे में अगर 70 और 55 रुपए है तो सारी तुम्हें दे दें। सुन, पहले 15 लाख ही डाल देते कम से कम, ब्लैक मनी आई तो। 15 लाख लेके नहीं, ब्लैक मनी लेके जो 400 का सिलेंडर था उसे 300 का करते, ना कि 1100 का। सारी कमाई तमाई देता मोदी, सारी कमाई तुम्हें देता मोदी। और यो मजदूर आदमी से पूछो, सुनो एक मिनट भैया, यो मजदूर आदमी से पूछो कौन सा भुक्का सो रहा है? पहले इस बात का जवाब दो। 800 रुपया दिहाड़ी कमा के जा रहा हूँ। 800 रुपया दिहाड़ी कमा के जा रहा हूँ, वो भी यही तोड़ के। अब बोल रहे हैं इनकी नजरों में ये कहना है कि जब तक भूखे नहीं सोएंगे, एक मिनट, जब तक भूखे नहीं सोएंगे, जब तक आत्महत्याएं नहीं करेंगे, जब तक मंदी नहीं आई। कौन आत्महत्या करेगा? मैं तो नहीं करने का आत्महत्या। यही है करने का भगवान ने इतना हाथ दिया है कि भूख आत्महत्या न करने का। करेगा। सुनो, एक और मैडम, यूक्रेन का रशिया का युद्ध हुआ। एक मिनट, यूक्रेन का और रशिया का युद्ध हुआ। ये मोदी सरकार के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि जनता को उसका फायदा पहुंचता। 40% तेल कम लिया वहां से। मोदी सरकार अगर जो सरकार के थ्रू लेके आती तो जनता को फायदा पहुंचता। उसको खरीदारी करवा दी प्राइवेट कंपनियों से, उसका सेक्टर को फायदा हो गया, उसका टोटल फायदा प्राइवेट सेक्टर को हुआ और हमें और रेट बढ़ गया। के लिए क्या किया? अडानी और अंबानी, फायदा किसको है? अडानी और अंबानी को। सुनो, इन बातों से कोई फायदा नहीं है। इस दिमाग को जब तक नहीं खोलोगे ना क्या हो रहा है, तब तक पता नहीं लगा। खोल नहीं रहे, बताइए। दिमाग कहाँ नहीं खुला? मेरा तो खुला हुआ है दिमाग, मेरा तो दिमाग खुला। दिमाग की सोच तुम्हारी गलत है भाई, ये देश बर्बादी की तरफ है। अरे रोजी नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं है, बेरोजगार है यहाँ पर। चैनल है?
इंजीनियर बैठे हुए हैं 5 साल से, जब से मोदी सरकार आई हो ना बेरोजगार है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, जीरो इनकम है। हमें खाना है वो तो मैं भी मानता हूँ, कमा के हमें खाना है, लेकिन मेहनत नहीं करोगे तो क्या फ्री में दे देगा? वो फ्री में थोड़ी ना दे देगा सब चीजें। अब तुम्हें हर चीज फ्री में थोड़ी ना मिलेगी, काम करोगे तब मिलेगा। बर्बाद हो गया देश जब से बीजेपी सरकार आई। आम आदमी मर गया, आम आदमी की रीढ़ टूट गई, किसान बर्बाद हो गया, मजदूर बर्बाद हो गया। किसान के हर महीने 2000 अकाउंट में आ रहे हैं, हर महीने 2000 आ रहे हैं, कहीं नहीं बर्बाद हुआ वो। मेरा पेमेंट दिला, मैं पेमेंट दूंगा, मेरा पेमेंट दिला तू। सुनो यार, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आलू से सोना है, अगर आलू से सोना है ना भाई, तो मेरे खेत से ना लाखों की तादाद में आलू रखा है। क्यों? वीडियो दिखाऊं? वीडियो दिखाऊं? ले सबने बोलो 1000 महीना तुम्हें दे दिया, क्या खा लोगे उसमें? पेमेंट दिला दो, पूरा मील से पेमेंट दिला दो। 2000 रुपए हम देंगे मोदी सरकार को वापिस, हमारा मील से पेमेंट दिला दो। मैं सुनो, मैं अभी मैसेज दिखाऊं आपको, मार्च 2022 का पेमेंट आया है कल, मार्च 2022 का, नहीं दिखा भी दूंगा। और अगली साल का, इस साल का तो मैडम कुछ भी नहीं है, पिछले साल का मई तक का मील चला, मई तक का पेमेंट ही खत्म है अब तक। मैं बता रहा हूँ, ये 2000 रुपए को उठाए फिर 2000 दे दिया मोदी ने, 2000 दे दिए। पहले बोलिए ना 2000 वही दे के खेत। हाँ 2000 हम तुझे को दे रहे हैं। अरे 2 बोरी के भी नहीं आती, 1600 रुपए का डाई का कट्टा कर दिया, 800 तो 1600 का हो गया। और ये बताइए मुझे कि आस्था को ठेस तो नहीं पहुंच गई? पठान में बिकनी को पहन लिया भगवा रंग की। अरे मैडम कोई मतलब नहीं है, क्या पहुंची है? हमें तो पहुंची है, हमें तो पहुंची है उसमें भाई भगवा रंग की बेइज्जती, हमें तो पहुंची है, हमें तो पहुंची है। रवि किस्सा है हिंदू मुस्लिम की लड़ाई। वो पता है मैडम क्या है? वो बिकने का मुद्दा ये है कि जब जेब कतरा जेब काटता है ना, तो वो पहले ध्यान भटकाता है, तो वही हो रहा है। मुस्लिम लड़ाओ राज करो, बीजेपी वालों के पास केवल एक फंडा है, हिंदू मुस्लिम लड़ाओ राज करो, मजा ले रहे हैं ये, बस बात खत्म। कौन मजा ले रहे? नहीं ले रहा, कहीं भी नहीं ले रहा मजा। वो कौन लड़ाई कर रहा है? ये गलत बात तुम कर रहे हो, ये गलत है। पेड़ लगते ही घन फल नहीं देता, पेड़ लगाते हैं ना हाल फल नहीं देता, उसको टाइम लगता है फल देने में। खड़े बताइए पठान देखने जाएंगे या नहीं, ये विरोध करेंगे? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, क्या दिक्कत है? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं देखेंगे? क्या नाम है? मेरा दीपक शर्मा। जो जाएंगे वो डुप्लीकेट हिंदू हैं। अच्छा, ये अपनी मोहर दिखा दो, कौन से हिंदू हैं? ये अपनी और दिखा दो, हिंदू है। हमेशा मंदिर चल, क्या तेर से ज्यादा मेरे को जानते हैं मंदिर में। मैं मंदिर में जानता है, मैं शामिल का हूँ, चल मेरे साथ, मैं दिखाऊंगा तुझे मेरे मंदिर में, जानते नहीं जानते बात कर रहा है, ये तेरे को शर्म आनी चाहिए। लड़ाई करवाने ढंग कह रहे हो यार, डुप्लीकेट तो किसी ने कहा ही नहीं। खबरों में आ रहा है, आप लोगों ने नहीं कहा, तो हमने नहीं कहा ना डुप्लीकेट की। आस्था को ठेस कैसे पहुंची है? ये उसमें रंग है जो भगवा, उसका बेशरम रंग है, बेशरम रंग ले रखा है। हमारे साधु संत पहनते हैं, वो बेशरम रंग थोड़ी ना है, भगवा रंग। किसने बोला बेशरम रंग? गाने का नाम तो रंग कुमार का एक मूवी भी आया हुआ है, उसमें भी गाना है, उसमें तो ओम लिखा हुआ है, उसमें भी है, उसमें बेशरम रंग नहीं, लड़की भी है ना। तो लड़की को क्या, लड़की तो सूपिया भी है, लड़की तो सूपिया भी है, कम कपड़े पहन के घूमती है। सूपिया बन जाओ ना सारे, सूपिया बनो। हरा कलर भी है, हरा कलर भी है, मुस्लिम का है। हमको किस किस का हमने प्रॉब्लम नहीं है। क्या कह रहे हैं? भगवा कलर की बिकनी नहीं पहन सकते? ये भगवा रंग की बिकनी मत पहनो। क्यों भाई फिल्म आई थी, वो फिल्म आई थी। से ना नहाओ, डिटोल से ना नहाओ, कहाँ लगता है? क्यों नहा रही हो डिटोल से? बैन करवाओ ना कंपनी को, बैन करवाओ। सुनो, अगर भगवा रंग रखा है ना तो उसका नाम बेशरम रंग नहीं रखना चाहिए। बड़े साधु संत अब तक गाना सुना है? हाँ तो रंग गाना है, ये नहीं है भगवा कलर की, ठीक है, वो डायलॉग यूज है वहाँ पे। उससे पहले इतने कलर के कपड़े पहने हैं, बिकनी पहनी है, वहाँ यूज है, तो वहाँ क्यों ऑब्जेक्शन उठा रहे? वहाँ क्यों उठा रहे हो? वहाँ तो पहनी ही नहीं है ना, वो वहाँ का यूज ही नहीं है बिल्कुल भी। चलाऊं, प्ले करूँ अभी? मेंटेलिटी देखिए, इन लोगों की मेंटेलिटी देखिए। भगवा पे ध्यान जा रहा है, जो नंगपना कर रखा है उस पर ध्यान नहीं जा रहा है, वो उस पर नहीं जा रहा। जा रहा हमारा, मैं तो नहीं जा रहा। वो तो ये एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कलर से दिक्कत है इन्हें। वो एंजॉयमेंट की चीज है, उसे छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन कलर से दिक्कत है इन्हें। एक सेकंड हो जाए यार, रुक जा। कोई कुछ भी पहनना उसे पहनने दे। तुम्हें आके देखने में कुछ मजा आ रहा है? हमें तो मजा आ रहा है, हमें तो मजा नहीं, मुझे मजा आ रहा है।
है देखने में, बिल्कुल मजा हुआ है, उससे दिक्कत नहीं है, इन्हें कलर से दिक्कत है। कह रहे हैं आस्था को ठेस पहुंचा दिए हो भाई। हर किसी की फ्रीडम है, कुछ भी पहने, हम जो है नंगे घूमे, हमें तो आनंद आ रहा है देखने में। तुम क्यों जा रही है पिक्चर देखने, तुम क्यों जा रही है पिक्चर देखने, मत जाओ। दिक्कत है तो मत जाइए, विरोध कर रहे हो उसका, बस पोस्टर जला देंगे थिएटर के बाहर, पहला शो, फर्स्ट शो, पहली टिकट। बताइए, इंस्टाग्राम चलाते होंगे, बहुत चलाते होंगे भाई। रोनाल्डो सही चाहे कोई और फटीचर सही, ठीक है, एक इंस्टाग्राम के पोस्ट डालने के करोड़ों रुपए लेता है। क्यों देखते हो तुम? हम तो नहीं चला रहे हैं इंस्टाग्राम, बता दो। विरोध कर कौन रहा है जब सब समर्थन में है? तो वही कर रहे हैं जो आरएसएस, ये सब जो चल रहा है। कुछ लोग हैं बस, कुछ गिनती के बस, थोड़े बहुत बिगाड़ना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, हालात खराब करना चाहते हैं बस। क्योंकि लोग विरोध में नहीं। नहीं, किसी से कोई दिक्कत नहीं है। अगर सरकार अच्छी है तो हम उसके साथ हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो। फिर हिंदू क्या नाम है? हिंदू ही है ना, वरना वो ये हो। असद नाम है मेरा जी, मोहम्मद असद नाम है मेरा। मूवी का बॉयकॉट कुछ लोग कह रहे हैं शाहरुख खान है इसलिए कर रहे हैं। वो तो अगर उसके लिए कर रहे हैं तो फिर दीपिका वो ऑब्जेक्शन बनाना ना, जब उसने पहनी है खाली उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाना। शाहरुख खान पे क्यों उठा रहे हो? पठान पे क्यों उठा रहे हो? दीपिका पे जिसने गाना लिखा है उस पे ऑब्जेक्शन उठाइए ना, जिसने गाया है उस पे बनाइए ना, जिसने उसमें एक्ट किया है ना। अरे सब कुछ हिंदू, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? खान, बस और कुछ नहीं है। खान है शाहरुख खान, बस उसी में प्रॉब्लम है। उठाओ बायकॉट करो, ये बायकॉट से कोई प्रॉब्लम नहीं है बस। हाँ, खान को क्या प्रॉब्लम है? वो आज मूवी नहीं करेगा, करोड़ों कमाएगा, इसी बिजनेस है उसके पास। भाई हमने तो करा ली, बस बुक करा ली टिकट हमने तो। आप भी देख जी, हम तो नाम तो यूपी के हैं, हम तो अपने बस ऐसी घर टीवी देख लो, वो बढ़िया बना हुक्का पी लें बस, या तक कुछ। देखिए, हमने कई सारे लोगों से बातचीत करी है। पठान से लेके 2024 के चुनाव तक हर किसी मुद्दे पर चर्चा की गई है। जनता की अपनी अपनी राय है, अपने अपने मत है। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ ज्योति, JJ न्यूज़।